क्या हाल चाल है सारे ठरकी लोंडो। तो आज मैं एक नई मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है स्टेइंग विद माय अज्जुम्मा। तो बिना किसी देरी के अब मैं इस नई मांगा को स्टार्ट करता हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें एक लेडी का सीन दिखाया जाता है जिससे दो बंदे उसका नंबर मांग रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि चलो तुम हमारे साथ घूमने चलो। और तभी उनमें से एक बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे हमारा हीरो आ जाता है जिसका नाम है जियोंग हो, जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो कहता है कि तुम मेरी मॉम के साथ क्या कर रहे हो। और मॉम सुनने के बाद वो दोनों बंदे थोड़ा घबरा जाते हैं। जियोंग हो अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं आपको ही ढूंढ रहा था, बहुत देर से आप कहाँ थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दो बंदे वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो कहता है, मॉम आपने उनसे मना क्यों नहीं करा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये बंदे आपका फ़ायदा भी उठा सकते थे। वो कहती है मैंने उनसे मना करा था। तभी वो लोग घर जाने लगते हैं। तभी हमें उन दोनों को घर में दिखाया जाता है। जियोंग के लिए अज्जुमा ने एक मिठाई बनाई थी और जियोंग ये देखने के बाद कहता है कि आप मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखती हो। फिर वो मिठाई का डब्बा खोल रही होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है। इसकी वजह से थोड़ी सी मिठाई उसके कपड़ों पर गिर जाती है। वो कहती है जाओ तुम मेरे लिए एक टॉवल ले आओ। फिर वो जाके उनके लिए एक टॉवल लाता है। लेकिन जब वो वहाँ पे देखता है तो उन्हें उसके इनर वियर्स दिखने लगते हैं। अज्जुमा कहती है तुम वहाँ पे खड़े क्यों हो, लाओ मुझे टॉवल दो। फिर वो उस टॉवल से खुद को क्लीन करती है। फिर वो कहती हैं क्या तुम आज घर जल्दी आ सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहता है कि अभी हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो कहती है नहीं नहीं हम रात में ही बात करेंगे। जब वो वहाँ से जा रही होती हैं तो जियोंग को उसकी रेड इनर वियर दिख जाती है और वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। फिर वो अपने रूम में खुद को तैयार करने भाग जाता है और हमें पता चलता है कि जियोंग के माँ बाप नहीं हैं। उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए और वो अभी 21 ईयर का है। वो बताता है अगर उसकी अज्जुमा उसे नहीं अपनाती तो वो एक गलत रास्ते पर चला जाता। फिर हमें उसे उसके काम पे दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्त के साथ अच्छे से काम कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त के एक बैग पे कोई बंदा मार के चला जाता है और ये देखने के बाद उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी दोस्त को समझाने लगता है। तभी हमें उसके बॉस का सीन दिखाया जाता है। वो जियोंग को बुलाते हैं और बताते हैं कि मेरी शॉप पे कस्टमर बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी। जियोंग ये सुनने के बाद बस एक स्माइल दे के कहता है ठीक है। तभी हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है और जब वो घर पर आता है तो वो देखता है कि अज्जुमा अभी अभी नहा के निकली हैं। वो कुछ कहने ही वाली होती है तभी जियोंग अपना फेस पीछे मोड़ लेता है और कहता है पहले आप कपड़े पहनो। तभी हमें उन्हें डिनर खाते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है अज्जुमा आपने खाना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाया है हमेशा की तरह। उसके फेस पे एक चावल का दाना लगा हुआ होता है तो अज्जुमा अपने हाथ से उसे हटा देती हैं और अपने मुंह में डाल लेती है और ये देखने के बाद जियोंग की हालत ख़राब हो जाती है। वो कहता है अज्जुमा ये आपने क्या करा, वो चावल का दाना बहुत ज़्यादा गंदा था। लेकिन अज्जुमा कहती हैं वो तुम्हारे मुंह का था तो वो गंदा नहीं था। फिर वो अपनी अज्जुमा से पूछता है कि आप मेरे से कौन सी बात कहना चाहती थी। फिर वो कहती है क्या तुम ये घर छोड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। और ये सुनने के बाद वो कहता है अरे मेरी आँख में कुछ चला गया है, मैं ज़रा बाथरूम से होकर आता हूँ। फिर वो बाथरूम में जाता है और वो सोचता है कि मैंने इस मंथ का किराया भी नहीं दिया है और अज्जुमा ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है। फिर वो बाथरूम से बाहर आता है और बताता है कि मुझे एक बड़ा सा रूम रहने के लिए मिल गया है और मैं इस घर को एक वीक में खाली कर दूंगा और मैं उस कमरे की भी सफाई कर दूंगा जहाँ मैं रहता था। लेकिन तभी अज्जुमा उसे पकड़ के कहती हैं क्या तुम मेरे साथ रहोगे। फिर वो सोचता है क्या बस हम दोनों। वो कहती हैं कि ये बिन को नौकरी मिल गई है, इसकी वजह से वो घर छोड़ने वाली है। फिर वो कहता है अज्जुमा मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। वो उसे हक करके कहती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपना सामान शिफ्ट कर रहा होता है और वो अज्जुमा को देखता है जो कि काम करने की वजह से पसीने में भीग चुकी होती है। इसकी वजह से उसके अंदर के कपड़े दिखाई दे रहे होते हैं और ये देखने के बाद जियोंग थोड़ा बहुत शर्माने लगता है और अज्जुमा ये चीज़ नोटिस कर लेती है। वो कहती है कि तुम इस चीज़ का गलत मतलब मत निकाला। वो कहता है कि हाँ हाँ मैंने नहीं निकाला। तभी वहाँ पे ये भी आती है और बोलती है तुम दोनों अकेले में क्या कर रहे हो। वो दोनों कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तभी वो कहती हैं जियोंग तो वो मेरे रूम में रहने वाले हो तो उसकी अच्छे से सफाई करना और अगर तुम वहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ करते हो तो उसे डस्टबिन में ज़रूर फेंकना। जियोंग कहता है ये आप किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो। फिर वो उसे मारते हुए कहती हैं मैं तुम्हारी लूना हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। और फिर वो कहती है कि तुम मेरी मोम से दूर ही रहना। फिर वो कहता है कि हाँ अज्जुमा मेरी बिल्कुल मोम जैसी हैं। वो कहती हैं फिर तुम मेरी मोम के संतरों को क्यों उतार रहे थे। वो कहता है नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं करा। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जियोंग को हम अज्जुमा के शॉप पर देखते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि अज्जुमा ने जियोंग से कहा था कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरे काम में हाथ बटाना होगा। फिर वो उनकी शॉप में आता है
और कहता है कि अज्जुमा मैं आ गया। तब वो वहाँ आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे उसकी दोस्त डू शियोन भी थी। अज्जुमा बताती है कि मैंने इसे तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पे हायर करा है। फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हारी जॉब का क्या हुआ। फिर वो बताती है कि मुझे जब पता चला कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है तो मैंने भी वो जॉब छोड़ दी। फिर अज्जुमा उन दोनों की तरफ एक स्कैरी फेस बना के कहती हैं कि यहाँ तुम दोनों बातें मत करो। वो कहती हैं जल्दी से अपना अपना काम स्टार्ट करो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जियोंग ने सारा काम खत्म कर दिया होता है और वो कहता है अज्जुमा मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। तभी शियोन कहती है वो यहाँ पे नहीं है, वो बहुत पहले ही घर चली गई। फिर वो कहता है क्या उनकी तबीयत खराब थी। वो कहता है कि नहीं, उनकी तबीयत तो खराब नहीं थी। फिर वो उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पीने चलोगे, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना पड़ेगा। और फिर हमें उसे घर में दिखाया जाता है जो कि अज्जुमा को देख रहा होता है। वो कहता है कि ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। वो कहता है कि जब भी मैं इन्हें देखता हूँ मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो ये बोलने के बाद उनके लिप्स को छूने लगता है। तभी अज्जुमा की नींद खुल जाती है और वो कहती हैं अरे तुम घर वापस आ गए। वो कहता है कि हाँ। वो कहती हैं क्या तुम भूखे हो। वो कहता है नहीं, मैंने दोपहर में खाना खा लिया था। फिर वो कहती हैं तो तुम अभी फ्रूट्स खा लो और मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करने जाती हूँ। जब वो देखता है कि उनकी स्कर्ट ऊपर है तो वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। वो कहता है क्या मुझे अज्जुमा को इसके बारे में बता देना चाहिए, लेकिन तभी उसका पोपट खड़ा हो जाता है और वो अज्जुमा से कहता है अरे मैं ज़रा अपने कमरे से आया। फिर हम देखते हैं कि अज्जुमा पूछती हैं तुम्हें क्या हुआ। फिर वो नोटिस करती हैं कि उनकी स्कर्ट ऊपर है। वो कहती हैं क्या जियोंग ने ये सब देख लिया। अज्जुमा फिर अपने कपड़े ठीक करती हैं और खुद को ब्लेम करने लगती हैं। तभी जियोंग को हमें उसके कमरे में दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा मैं खुद के ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सियोंग का सीन दिखाया जाता है जो कि बाइक से डिलीवरी करके आ रही होती है और वो अज्जुमा से कहती है आज की डिलीवरी मैंने कर दी और ये लो आपकी कॉफ़ी। फिर वो कहती है कि जियोंग कहाँ है। फिर वो बताती है कि जियोंग आज नहीं आया क्योंकि वो लाइब्रेरी में गया है पढ़ाई करने के लिए। फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से होने लगती है क्योंकि उसने आज बहुत सारा मेकअप करा था उसे पटाने के लिए। फिर वो कहती है अरे यार तुम्हें पता नहीं है क्या मेकअप कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। फिर वो कहती है मुझे मेरा रिफंड चाहिए। और तभी हमें जियोंग को दिखाया जाता है जिसके मन में अभी भी अज्जुमा के साथ वो सब करने के ख्याल आ रहे थे। वो कहता है कि नहीं, ये सब नहीं कर सकता मैं, ये सब क्या ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में। जब वो घर जाता है तो उसे अज्जुमा के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो वो उनके कमरे में जाकर देखता है जहाँ पे अज्जुमा सो रही होती है और जब वो जियोंग को देखती हैं तो वो थोड़ा बहुत उठ जाती हैं। और जब वो वहाँ पर देखता है तो अज्जुमा के पास एक मसाजर था और वो ये देखने के बाद समझ जाता है कि अज्जुमा यहाँ पे क्या कर रही थी। तभी अज्जुमा उसको कुछ बोल नहीं जाती है लेकिन जियोंग कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। फिर वो उनके काफ़ी ज़्यादा करीब आने लगता है। अज्जुमा कहती हैं कि मुझे जियोंग को रोकना होगा, हम दोनों ऐसा नहीं कर सकते। तभी उसके फ़ोन पे फ़ोन कॉल आता है और वो तभी जाग जाता है और वहाँ से सॉरी अज्जुमा बोल के जाने लगता है। और तभी हमें उसे दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुद से ही गुस्सा था और वो अपना सर पोल पे पटकने लगता है जिसकी वजह से उसका हल्का बहुत खून आ जाता है। वो कहता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अज्जुमा के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है जो कि एक लड़की के साथ मज़े कर रहा होता है। वो फिर उसका फ़ोन काटते हुए कहता है अरे यार अभी मैं बिज़ी हूँ। फिर वो एक बार में जाके वहाँ पे पीने लगता है। तभी वहाँ पे शियोन आती है और वो शियोन को देखने के बाद सोचता है कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ। शियोन उसके बाजू में बैठती है और बहुत ज़्यादा पीने लगती है और वो बहुत ज़्यादा टल्ली होने के बाद जियोंग को किस करने लगती है। जियोंग कहता है अरे तुम ये क्या कर रही हो। वो बोलती है क्या हम ये सब नहीं कर सकते। वो कहता है नहीं। फिर वो सोचती है कि शायद ये बहुत ज़्यादा फट्टू है इसलिए ये सब नहीं करना चाहता। फिर वो उस पर गुस्सा होकर वहाँ से रूठ धोकर भाग जाती है। जियोंग जब घर पर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा पीने की वजह से वहाँ पे सोने लगता है। तभी वो उसके कमरे में अज्जुमा आती है और वो सोचता है क्या ये सब सपना है। वो कहते हैं क्या तुम सो रहे थे। वो बोलता है नहीं नहीं। फिर वो कहती हैं कि अरे यार मैं वो सब नहीं कर रही थी जो तुम समझ रहे हो, मैं बस मसाज इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरे शोल्डर और थाइज में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जियोंग कहता है हाँ मुझे पता था, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ बस अज्जुमा बहाना मार रही हैं। फिर वो मसाजर लेके उनकी मसाज करने लगता है और वो ये देखता है कि वो अज्जुमा के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। फिर वो मसाजर उनके वहाँ पे लगाने लगता है। फिर वो ये सब कर ही रहा होता है। फिर वो कहता है अज्जुमा आपको मेरा सामान अंदर लेना होगा। और ये बोलने के बाद वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो कहती है कि लेकिन आपको ये सब करना ही होगा। और हमें शियोन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपना फेस देख के मुस्कुरा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों का ये सब चल ही रहा होता है। तभी उन्हें ये बिन की आवाज़ आती है और उनकी आवाज़ सुनने के
बाद वो दोनों घबरा जाते हैं। ये बिन अपनी मॉम के कमरे में जाती है, लेकिन उसे वहाँ पे उसकी अर्जुमा नहीं मिलती। जब वो जियोंग के कमरे में आती है तो वो देखती है कि अर्जुमा और जियोंग अपने कपड़े सही कर रहे थे। वो कहती है तुम दोनों अकेले में क्या कर रहे थे, लेकिन वो कहता है अरे मैं तो बस अर्जुमा की मसाज कर रहा था। फिर वो उसे शक भरी नज़रों से देखने लगती है। वो सोचता है शायद वो पकड़ा गया, लेकिन वो उसकी पीठ थपथपाते हुए कहती है अरे ओपा, मुझे लगता है कि तुम बड़े हो चुके हो। फिर वो अपनी मॉम के गले लग जाती है और कहती है मॉम, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस करा। फिर हमें पता चलता है कि उसने पी रखी है और वो कहती है मॉम चलो हम दोनों सोने चलते हैं, और वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। जियोंग देखता है कि उसने अपने एविडेंस बिस्तर पर छोड़ दिए हैं, इसलिए वो उन्हें क्लीन करने लगता है।